अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब ने रात के वक्त अदालत खोलकर एक बेटी के सर के ऊपर हाथ रखकर कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। उनका बहुत शुक्रिया। ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं, लेकिन इन हालात में जब उनसे भी बड़े मनसब पर बैठे हुए छोटे लोग मजलूम की आवाज सुनने को तैयार नहीं, जालिम का साथ दे रहे हैं, मजलूमों का मजाक उड़ाते हैं, तो इन हालात में रात के वक्त एक बेटी की खातर, एक कौम की बेटी की खातर रात को अदालत खोलकर उसके सर के ऊपर हाथ रखना और उनको गारंटी देना कि बेटी, अगर अब किसी ने आपको हाथ लगाया वो जाने और मैं जानूं। इस चीज के अंदर दो बड़ी वाज़ेह चीजें हैं। एक तो ये बड़ी क्लियर बात होगी है कि जब कोई जज ईमानदार हो, जब कोई जज बहादुर हो, तो दुनिया का कोई करप्ट माफिया उसको झुकने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी पावर होती है। सेकंडली, वो लोग जो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग जो इससे बड़े बड़े मनसब के ऊपर बैठकर लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, बात नहीं सुनते मजलूम की, उनके लिए भी एक सबक दिया है जनाब इब्राहिम साहब ने कि आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, आप जिस मनसब के ऊपर बैठे हैं, ये आपकी कोई पर्सनल मलकियत नहीं, किसी मकसद के लिए आपको यहाँ बिठाया गया है। जनाब इब्राहिम साहब ने यह कहा है कि अगर मैं इंसाफ नहीं दे सकता ना, तो मुझे इस कुर्सी के ऊपर बैठने का कोई हक नहीं। इन हालात के अंदर ये जुमला बोलना, ये असल में वो कुछ किसी को मैसेज दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि जनाब होश कीजिए, आपके मुल्क के अंदर जुल्म की हर हद पार हो चुकी है, खवातीन महफूज नहीं है। अब देखिएगा जरा कि जुल्म किस हद तक पहुंच चुका है। एक नहाती खतून जनाब जाती है, खुद को सरेंडर करती है, उसके ऊपर झूठे केसों की भरमार की हुई है, वो पेशावर हाईकोर्ट में जाती है जरताज गुल साहिबा जमानत लेने के लिए। जब पुलिस को इस चीज की खबर मिलती है, तो वहां सैकड़ों गाड़ियां एक नहाती खतून को गिरफ्तार करने के लिए अदालत के बाहर पहुंच जाती हैं। सुबह से ये ड्रामा चल रहा है, सुबह से ये मंजरनामा वहां पर चलाया जा रहा है। बेशुमार गाड़ियां, पुलिस की नफरी, गिरफ्तार किसको करना है? एक बेगुनाह खतून, एक नहाती खतून को गिरफ्तार करने के लिए हजारों एहलकार और सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां। ये अखराजात कहाँ से आते हैं? ये गरीब पाकिस्तानी देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, कानून के नफाज के लिए। ये इसलिए नहीं होता कि आप अपने सियासी इंतकाम के लिए, लोगों के ऊपर जबर करने के लिए, मुल्क की बेटियों को उठाने के लिए ये सारे वसाइल आप उधर झोंक दें। तो ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े मनसबों के ऊपर छोटे लोग बैठे हुए हैं ना, आज के इस फैसले के बाद उनको एक बार सोचना चाहिए और आईने में देखना चाहिए कि क्यों बैठे हुए हैं वो उस मनसब के ऊपर। तो जनाब जब पहुंचे हैं जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब अदालत के अंदर, उन जब सारी सूरत देखी कि हाई कोर्ट के आगे सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां, हजारों मतलब पुलिस वाले नफरी पहुंची हुई है, ये मामला क्या चल रहा है। तो उनकी मीटिंग थी इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद से वो मीटिंग छोड़कर रात के तकरीबन 10 का टाइम था, 10-11 का टाइम था जब वो वहां पहुंचे हैं। तो वहां पहुंचकर फिर सबसे पहले जाकर उन्होंने जरताज गुल साहबा के सर के ऊपर हाथ रखा है और कहा, बेटी घबराना नहीं, मैं आ गया हूं। ये जुमला जो है ना, ये बहुत बड़ा जुमला है। मतलब एक जज जज की ये हैसियत होती है कि उसको उसकी मौजूदगी में जो मजलूम है उसको इतना यकीन हो जाता है कि अब मैं महफूज हूं, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उन्होंने जनाब उसके सर के ऊपर हाथ रखा और सबसे पहले कहा कि इसको खाना खिलाएं, बाकी बात मैं बाद में सुनता हूं। उसके बाद जमानत दी। और जरताज गुल साहब कहती हैं कि आपने मुझे जमानत तो दे दी है, लेकिन जमानत होने के बावजूद जब मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आगे से जो जुमले थे ना, जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने बोला अगर गिरफ्तार किया किसी ने, वो जाने और मैं जानूं। तो ये बड़ा वाजे और क्लियर कट उन्होंने मैसेज दे दिया रात को अदालत खोल के कि उनके जो अदालत की हदूद है या जो उनके अंडर आता है ना, वो वहां पर किसी के साथ जुल्म सितम नहीं होने देंगे, चाहे मखालफ को कितना ताकतवर क्यों ना हो। और दूसरी तरफ जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो कर रहे हैं ना, वो भी मतलब सोचने की बात है कि किस हद तक बात चली गई है। अगर उनके पास कोई केस जाता है, वो मतलब बातें घुमा देते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते कि इन लोगों के ऊपर जुल्म क्या हो रहा है, इनके ऊपर ज्यादती क्या हो रही है। जो इमरान रियाज खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उनके लिए अब हम रेड कारपेट पे चाहे तब वो यहाँ आएंगे। जब आप किसी को हफाजत नहीं उसकी कर सकते, उसकी हफाजत को यकीनी नहीं बना सकते, तो जनाब फिर इस कुर्सी के ऊपर किसी काबिल शख्स को बैठने देना। जो जुमला बोला आज जनाब इब्राहिम साहब ने, इससे कुछ सीख लें। उसने बोला अगर मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस कुर्सी के ऊपर बैठने का कोई हक नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है, अगर रात के किसी वक्त मेरी जरूरत हुई तो मैं अदालत के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पर इंसाफ दूंगा, 24 घंटे में मौजूद हूँ। ये जुमले जो है ना, ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इससे भी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं।
اور ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود جناب مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ مظلوم کو تحفظ دینا ہے، لیکن وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ کچھ ذرا غور کیجئے، کچھ سوچئے، کم از کم جو ملک کی بیٹیاں، خواتین، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہی ایکشن لے لیجئے، لیکن نہیں، چیف جسٹس صاحب اس طرف نہیں جا رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیضی صاحب اس بارے میں سوچنے کو تیار نہیں۔ تو شکریہ جناب محمد ابراہیم صاحب، یہ جو آپ کا کام ہے یقیناً ایک بہت اچھا کام کیا آپ نے، اور اس کے بعد جناب قوم جو ہے نا آپ کی مشکور ہے، شکر گزار ہے۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقت میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔